हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हो। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सी। क्या? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए हम लोग इसको आज पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बात बता दूं कि हमें सी की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। ठीक है, अब मान लो कोई अर्धसेल है, ठीक है, क्या है? अर्धसेल। अगर हम उसका इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, अर्धसेल का क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो वो दो तरीके से निकाली जा सकती है। जो इलेक्ट्रोड विभव होती है वो दो तरीके से निकाली जा सकती है। पहला है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या है? पहला है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन और दूसरा है स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, अब देखिए, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की स्थिति में जब कोई अर्धसेल होता है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव हम लोग किसकी हेल्प से निकाल लेते हैं? नष्ट इक्वेशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? नष्ट समीकरण से निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड कंडीशन में अर्धसेल होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव हम किसकी हेल्प से निकालते हैं? सी की हेल्प से। किसकी हेल्प से? सी। सी का मतलब क्या हो गया? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसकी मदद से? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से। ठीक है, कैसे? अभी हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब समझ में आ रहा है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन के बराबर नहीं होगी। प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं होगा। जो विलयन है उसकी सांद्रता 1 मोलर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये सारी की सारी स्थिति क्या इंडिकेट करती हैं कि वहां की जो कंडीशन है वो नॉट स्टैंडर्ड है। ठीक, और स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब वहां का जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन के बराबर ही होगा। जो वहां की सांद्रता है विलयन की वो 1 मोलर के बराबर ही होगा। ठीक, और वहां पर जो प्रेशर है वो भी 1 एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर ही होगा। ये सारी स्थिति जहां पर जनरेट हो जाती है वो स्थिति को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो जब कोई भी अर्धसेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है तो उसका अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव हमको किसकी हेल्प से निकाल जाती है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वजह से या सी की हेल्प की वजह से। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सी है क्या। ठीक, या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या। ठीक है, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है भैया, ये गैसियस इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है? गैसियस इलेक्ट्रोड। गैसियस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है? गैस का। कौन से गैस का? हाइड्रोजन का। इसीलिए इसको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, और वहां पर जो कंडीशन होती है वो कंडीशन मानक होती है, इसीलिए इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सी में एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर में ऐसा विलयन भरा जाता है जिसकी सांद्रता हाइड्रोजन आयन की 1 मोलर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन निकलता भी हो और उसकी जो मोलर सांद्रता वो 1 मोलर के बराबर रखनी है। ठीक, अब आप एक बात बताइए, हाइड्रोजन आयन कौन देता है? एसिड ही तो देता है। इसका मतलब यहाँ पर जो विलयन होगा वो किसी न किसी अम्ल का ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाला 1 मोलर विलयन भरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन मैंने इसलिए लिख दिया कि आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं, चाहे तो आप HCl ले लें, चाहे H2SO4 ले लें, लेकिन ध्यान दें यहाँ पर हाफ H2SO4 की होनी चाहिए, क्योंकि अगर फुल ले लेंगे तो यहाँ पे सांद्रता 2 हो जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए मैंने केवल और केवल क्या इंडिकेट किया? हाइड्रोजन आयन। ठीक, अब क्या करना है? यहां पे हमको एक दूसरा क्या करना है? दूसरा स्ट्रक्चर है, ये बीकर की जैसे दिखती है। ठीक है, और इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब क्या करना है? यहां पर ये जो वे है यहां से हाइड्रोजन गैस इंटर करती है। यहां से क्या होती है? हाइड्रोजन गैस प्रवेश करती है और यहां पर
प्लैटिनम धातु रखा हुआ होता है। क्या रखा होता है? प्लैटिनम धातु, है ना। अब आप एक बात ये बताएं, जो हाइड्रोजन गैस होगी अगर हम इसको छोड़ देंगे तो डायरेक्ट आकर के इस विलियन में मिल जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेस में एक प्लैटिनम धातु लगी होती है जिसका कनेक्शन एक वायर से कर दिया जाता है। किससे? एक वायर से कर दिया जाता है। ये जो प्लैटिनम है ये क्या करता है? कंडक्शन, मतलब कंडक्शन का काम करता है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि ये विलियन का कनेक्शन इस हाइड्रोजन गैस से करके रखता है, ठीक है। इसलिए ये किसका काम कर रहा है? कंडक्शन का काम कर रहा है। और ये जो वायर है, आप ये वायर किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉपर की भी ले सकते हैं और सिल्वर की भी ले सकते हैं और आयरन की भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जिससे ये कनेक्शन हमारा यहाँ तक टॉप तक आ जाए, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक। यहाँ पर कंडीशन क्या है, ध्यान देना, जो विलियन है वो कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर सांद्रता की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे प्लैटिनम धातु लगा होता है जो क्या कार्य कर रहा है? हाइड्रोजन गैस और इस विलियन का कनेक्शन का काम कर रहा है। और उसके बाद यहां से क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, ठीक। और जो इसका ये जो वायर है इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोड विभव चाहे तो आप ऑक्सीडेशन निकालें और चाहे रिडक्शन। मान लिया इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, या इसका अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का माइनस ही होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। दो के दोनों कितने हैं? 0.0 वोल्ट के बराबर हैं। कितने हैं? 0.0 वोल्ट। ये हमने नहीं निकाला है, ये किसने निकाला है? IUPAC ने निकाला है। किसने निकाला है? IUPAC ने। माना है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0 वोल्ट। अच्छा, ये माना गया है, क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है? किसी दूसरे मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या रिडक्शन पोटेंशियल को हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्थिति तो माननी ही पड़ेगी ना। जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, जब आप मार्केट जाते हैं तो आप बोलते हैं सामने वाले से कि हमको 1 kg शुगर चाहिए, तो क्या करता है? एक लोहे का इतना छोटा सा बाट रख देता है और उसी के बराबर एवज पे आपको चीनी लेकर के दे देता है, और आप जान भी जाते हो कि यह 1 किलो ही है। तो क्या आपको ये जो 1 किलो का बाट आया है, क्या ये किसी ने, शक्तिमान ने बोला है क्या कि 1 kg ही है? नहीं ना, उसको तो हम लोगों ने माना है ना, साइंटिस्टों ने माना है ना कि ये इतना बड़ा सा जो बाट है वो 1 kg के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे ही IUPAC ने भी माना है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका चाहे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो और चाहे रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, दो के दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ही हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से जान सकते हैं, ठीक। कैसे? देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, ठीक। चलिए, मान लो हमको किसका निकालना है? मानक स्थिति में किसका निकालना है? मान लेते हैं जिंक का, ठीक। ये एक रॉड है, सॉरी ये एक जिंक की रॉड है, ओके, और इसको डुबाया गया है जिंक सल्फेट के विलियन में। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो कितना, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है हमको तो पता नहीं है, ठीक है, हमको पता नहीं है। तो इसको हमको क्या करना? फाइंड आउट करना है। तो इसको किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे? सी की हेल्प से। कैसे? चलिए देखते हैं, ठीक। चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए, जब कभी भी ऐसी स्थिति आए कि हमें किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल हमको निकालना है, तो उसको सबसे पहले किस साइड पे रखेंगे? राइट साइड में। किस साइड पे रखेंगे? राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में हमेशा किसको रखेंगे? हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पे मैंने क्या रख दिया? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया, ओके। उसके बाद इसकी तार जो निकली हुई है, ओके, इसके बीच, इसकी जो तार निकली इसके बीच में एक वोल्टामीटर होता है। क्या लगा हुआ होता है? वोल्टामीटर, जिससे हमें पता चलता है, इसमें एक नीडल होती है, ठीक है। वो इंडिकेट कर देती है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी।
ये क्या होता है, अपनी स्थिति से लेफ्ट या राइट मूवमेंट पे होती है, ठीक है। तभी तो हमें पता चलेगा भैया उसमें पोटेंशियल कितना निकला, माइनस का निकला या पॉजिटिव या प्लस का, ठीक है। अब उसके बाद हमको जिस भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको क्या करते हैं, राइट साइड में रख देते हैं। किस साइड में रखते हैं, राइट साइड में। मान लिए मैंने कॉपर का रखा, किसका रखा, कॉपर का, और इसको किस में डूब किया गया, कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है ना। अभी इसका हमको पता नहीं है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें भी तार ले करके इसको इसमें से जोड़ देंगे, ठीक। और इन दोनों विलयन के सोल्यूशन का कनेक्शन बनाने के लिए इनमें क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सॉल्ट ब्रिज, ठीक। ये लगा दिया हमने एक सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का भैया काम केवल और केवल इतना होता है कि इन दोनों विलयनों को कनेक्शन करने के लिए, ठीक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई दो तार है, बीच में गैप है, तो उनको जोड़ने के लिए बीच में एक तार आप लगा देते हैं कि जिससे दोनों कनेक्शन हो जाए। ऐसे ही सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों विलयनों का कनेक्शन करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब जैसे ही कॉपर की अर्ध सेल इसमें हमने जोड़ा तो इसकी जो निडल होती है, जो पॉइंट होती है, वो क्या होती है, अपने प्लेस से मूवमेंट करती है, ठीक है। तो हमको कैसे सेल का, अभी तो ये सेल बन गया ना, एक अर्ध सेल ये है, दूसरा अर्ध सेल ये है, जब दोनों मिल जाते हैं तो पूरा का पूरा सेल बन गया। और किस स्थिति में है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है। किस स्थिति में है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन में होते हैं तो उसको क्या लिखा जाता है, SRP, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसके बराबर होगा, सेल का स्टैंडर्ड, अभी ध्यान से देना किसका है, ये ये क्या है, कैथोड में है ना, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बात समझ में आ रही है। यहां पर मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो निकाला है पूरे के पूरे सेल का, वो किसके बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। दोनों को यदि हम कैलकुलेट कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमें पता चल जाएगी कि आखिर इसका क्या है, ठीक। चलिए अब देखते हैं। अब आप हमको ये बताएं कि यहाँ पर कैथोड की ओर कौन सा रखा गया है, कॉपर को ही तो रखा गया है। मैंने पहले बताया था कि जो लेफ्ट साइड में है इसको हमेशा क्या मानिए आप, एनोड मानिए। इसको हमेशा क्या मानिए, एनोड, ठीक। ये कोई बताया ना बताया, मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। आप हमेशा सी को किस साइड पर रखेंगे, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, एनोड मानिए, और जो राइट साइड वाला है वो क्या है, कैथोड। ओके, तो कैथोड की ओर क्या लगा हुआ है, कॉपर का लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे राइट रखने देते हैं, SRP, ओके। और उसके बाद यहाँ पर एनोड में क्या रखा है, हाइड्रोजन। आपको IUPAC के द्वारा मैं बता चुका हूं कि IUPAC ने जो C है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी जो वैल्यू है उसने क्या बताई है, 0 वोल्ट है। कितनी है, 0.0 वोल्ट है। अगर ये पूरा का पूरा माइनस, अगर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, ई सेल ऑफ SRP के बराबर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और जब ऐसी स्थिति में यहां पर देखा गया तो जो ई सेल ऑफ SRP है वो कितने के बराबर थी, प्लस 0.34 वोल्ट के बराबर थी। कितने के बराबर थी, 0.34 वोल्ट की। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉपर का अर्ध सेल है उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना आ गया, प्लस 0.34 वोल्ट। कितना आया, 0.34 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये 0.34 वोल्ट आया कहां से, आपको कैसे पता चल गया, दिख रहा है ना, वोल्ट नहीं दिखाई दे रहा। ओके चलो मैं इसके आगे बढ़ा देता हूं। यहां पर जब हमने इस वैल्यू को देखा तो जो सेल है ई सेल ऑफ किसका, SRP का, वो कितने के बराबर आ गया, ये जो वैल्यू है वो आई प्लस 0.34 वोल्ट के बराबर। इसका मतलब ये जो कैथोड पे रखा हुआ है सेल, अर्ध सेल, उसका मान कितने के बराबर हो गया, 0.34 वोल्ट। मतलब कॉपर का
जो अर्ध सेल है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0.34 वोल्ट के बराबर। ठीक, अच्छा कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये 0.34 वोल्ट कैसे आ गया, या आपको कैसे पता चला? भैया ना हमको पता है, ठीक है, ना ही हम कहीं के शक्तिमान है, ठीक है, हमको ये सारी चीजें लर्न नहीं है, ठीक है, ये सारी की सारी स्थिति क्या है, मानी हुई है। ठीक है, जब मैं इस टॉपिक के बाद जब आपको बताऊंगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी, तो वहां पर सारे के सारे सेलों का रिडक्शन पोटेंशियल वहां पर राइट होगा। ठीक है, जो रिडक्शन पोटेंशियल राइट होगा ये वही वैल्यू है, वो कहीं से आई नहीं है। और ये सारी की सारी वैल्यू किन्होंने फाइंड किया है, साइंटिस्ट लोगों ने ही फाइंड किया है, और उन्होंने ही ये सारी वैल्यू रखी है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको समझें कि साइंटिस्टों ने इनको माना है, और चाहे आप इनको माने कि साइंटिस्ट लोगों ने इनको प्रयोग करके निकाला है। ठीक है, आएगी वैल्यू इतनी ही। जब कभी भी आप कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे मानक स्थिति में, तो हमेशा वैल्यू आएगी प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे ही हम जब कभी भी किसी और भी दूसरे अर्ध सेलों की अगर निकालना होगा तो भी क्या करेंगे, हम लोग सी को किस साइड पर रखेंगे, लेफ्ट साइड में, और जिन अर्ध सेलों का हमें मान निकालना होगा उसको किस साइड में रखेंगे, राइट साइड में। ठीक है, और कैसे, ऐसे ही हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, चलिए अभी वीडियो ओवर होने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो ई सेल ऑफ SRP इक्वल टू लगाया है ई सेल ऑफ ESRP कैथोड या माइनस ESRP एनोड। ठीक है, तो यहां पर आप लोग गौर से देखिए, जो ये S लगा हुआ है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टैंडर्ड स्थिति कोई बता रहा है, S फॉर स्टैंडर्ड है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर S हटा करके यहाँ पर 0 लगा दें। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, S हटा करके 0 लगा देंगे, तो ये आपको कुछ याद आ रहा है कि हमने इस फॉर्मूले को करवाया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप चाहे वहां पे S लिखें और चाहे S को हटा करके वहां पे नॉट का साइन लगा दें। ये क्या बताता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो सेल है वो स्टैंडर्ड स्थिति पे ही रखा हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है या इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं भी कोशिश करेंगे एक बार वीडियो को फिर से देखें। ठीक है, और एक बात, सारी मतलब कोई बच्चा पूरी वीडियो देखेगा तभी तो उसको कोई टॉपिक समझ में आएगा, है कि नहीं। आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को हटा देते हैं, तो ये आपके लिए निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, मैंने तो पूरी कोशिश की समझाने की, बट आपको क्या करना है, इसको पूरी देखना है। नहीं समझ में आ रहा है एक बार दोबारा फिर से देखें, पूरी देखें। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। ओके बेटा।